जो आदमी तप करेगा चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ही ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट, मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा, महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं, किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तप करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। मैं एक ऐसे इंसान की बात करने वाला हूं जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक आंदोलन है। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए जिसकी धड़कनें क्लासरूम से निकलकर पूरे समाज में लहर बन जाती हैं। वह आदमी जिसके पास एक वक्त पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आज लाखों बच्चों का भविष्य लिख रहे हैं। आप भले एक साल लेट से तैयारी करो, लेकिन एक साल लापरवाही मत करो। जिनकी माँ पुराने पन्ने सीकर नोटबुक बनाती थी, बेटा आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चला रहा है। एक समय जिनके पास बस का किराया देने के लिए 90 रुपए नहीं थे, वो आज उसी 90 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ा देता है। जिसने ठान लिया था अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो मैं बच्चों को इतना मजबूत बना दूंगा कि वो सिस्टम बदल देंगे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके कोचिंग सेंटर पर बम फेंक दिया गया। 70 साल ईगल का उम्र होता है, 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसकी जो पंख है जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती हो और वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसे ही चोंच निकलती है फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में, और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। जिंदगी में इस बात को याद रखिएगा, बोलने का बहुत प्रभाव होगा। अपने बारे में अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। कोई आपसे कह रहा है आप नालायक हैं तो आप भी मत मानिए कि मैं भी नालायक हूं, तू भी नालायक है, सब मिलकर नालायक होंगे ना। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा, तू बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट। वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी, उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। आपसे बड़ा कोई मैंने आपके इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ है। मैं भागलपुर में जब पढ़ाता था तो मैं तो छोटा सा टीचर था भाई, मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं, मैं पढ़ा रहा था तो जब मैं पढ़ाता था तो 4-5 बच्चों का गैंग था, गैंग समझ रहे ना। वो कुछ दिन क्लास आए फिर नहीं आ रहे थे, तो मैंने पता करवाया कि क्यों नहीं आ रहे। मेरे गुप्तचर गए, पता करके आए तो कहे कि सर वो लोग नहीं आएंगे। मैं क्यों नहीं आएंगे? तो लोग कह रहे हैं कि सर बस पढ़ाते थोड़े हैं, बहुत अच्छा बात करते, हम लोग को डर है कि हम लोग पीना खाना सब छोड़ देंगे। कहे कि अंग्रेजी का पैसा दिया अंग्रेजी पढ़ाएं, इतना अच्छा बात करने की क्या जरूरत है? सर आएंगे ही नहीं।
कह रहा है कि हमको डर है। 4-5 दिन आने के बाद लड़के आ ही नहीं रहते, वो 4-5 दिन गैंग में थे। लफुआ समझते हैं आप? हमारी तरफ की भाषा है, बिहार लफुआ बोलते हैं उसको, लफुआ, लोफर बोलते हैं इंग्लिश में, राइडर लफुआ। तो वो आ नहीं रहे थे। मैं कहा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैंने पता करवाया, तो एकदम एग्जैक्ट यही बात है, मां सरस्वती की कसम, एग्जैक्ट यही बात। हाथ में माइक, झूठ नहीं बोल सकता, मारकर आई कैन नॉट टेल अ लाइफ कि मैं आपको प्रभावित करने के लिए कोई झूठ बोल। ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल यही लाइन थी कि मैं सर की कोचिंग में नहीं जाऊंगा, हम लोग को डर है कि हम लोग जो मारपीट और ये सब करते हैं, थोड़ा पीते खाते हैं, ये हमारा छूट जाएगा, क्योंकि वो बार बार अच्छा बात करते हैं। एक बार करे छोड़ दे तो ठीक है, महीने में कोई एक बार अच्छी बात करे छोड़ दे ठीक है भैया, ये रोज रोज अच्छी बात करेंगे तो हमें टेंशन हो रहा है। सुनिए, मैंने उन 5 को बुलवाया। भाई तुम हो अगर इतने बड़े तो मैं भी तुम्हारा बाप हूं, छोड़ूंगा नहीं राइडा। 5 को बुलवाया, सुनिए 5 को बुलवाया और पढ़ाया, माँ बाप से बात की। अभी 1-2 आदमी बैजूस में टीचर हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही लोग जो लोग को लगता था कि हम ठीक नहीं हो सकते, हम बढ़िया नहीं हो सकते, हम खाना नहीं छोड़ा, हम ये तो नहीं छोड़ेंगे। बैजूस में टीचर है, अभी 2-3 लोग टीचर है, पढ़ा रहे हैं उधर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। एक वेटनरी डॉक्टर हुआ करते थे और डॉक्टर साहब पशुओं का इलाज किया करते थे। एक बार रात को कॉल आ गया डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब हमारे घर में भैंस बीमार है, और वो भैंस प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर साहब अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट लेके वहाँ पे पहुंचे और जब पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने फैसला लिया कि बहुत जल्दी इस भैंस के पेट में दवा पहुंचाना पड़ेगा। अगर तुरंत दवा नहीं पहुंचाया गया तो भैंस को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने दवा भैंस को खिलाने की कोशिश करी, लेकिन भैंस ने दवा खाया नहीं। अब डॉक्टर साहब ने अपना और अलग दिमाग लगाया, उन्होंने बोला भैंस को पटक दो, इसका मुंह फाड़ दिया जाए, और भैंस के पेट तक, मुंह से पेट के अंदर तक बड़ा सा पाइप उन्होंने घुसेड़ दिया। दवा को उस पाइप में डाला गया लेकिन भैंस निकल नहीं रही। डॉक्टर साहब अनट्रेंड थे, उतने अच्छे से सीखे नहीं थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर से फूंक मार देता हूँ, जो पूरी दवा है वो भैंस के पेट में चली जाएगी। और डॉक्टर साहब ने जैसे ही पाइप निकाल के फूंक मारने के लिए सोचा, भैंस ने उल्टा फूंक मार दिया। अब दवा जाना था भैंस के पेट में, दवा कहाँ गया? डॉक्टर साहब के पेट। बच्चा देना था भैंस को, मन किसका कर रहा है? तो ऐसे ही होता है मेरे दोस्त, हम अगर बिना सीखे मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोग हमें उल्टा समझा के वापस भेज देते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है ना जो गलत है और आपको लगता है ये गलत है और मुझसे छूट नहीं, और कसम खुदा की अगर आपने वो छोड़ दिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता, यहां से सीधे यहां आप अपनी नजर में बड़े बनने लगते हैं। अपनी नजर में आपको लगने लगता है साला कमाल का आदमी हूं भाई, आपको लगता है कमाल का आदमी हूं, लगने लगता है। छोड़ने से, एक चीज छोड़ देने से आदमी को लगने लगता है कमाल का आदमी हूं, उसका कॉन्फिडेंस। लोग कहते कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। नॉर्मल क्यों है तू? मैं बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि तुझसे कुछ छूट नहीं रहा। दिस इज व्हाई यू आर नॉर्मल, दिस इज व्हाई यू आर ऑर्डिनरी, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कौन मार भैया 6 फुट के हैं और बॉडी वॉडी है, लेकिन फिर भी हमने है ना ये दम की दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे। तो कितने लोगों को बुलवा चुके आज तक, लाखों लोगों की आग लगा देंगे। ऐसा आदमी जो दुबला पतला गिर जाएगा वो भी बोल रहा है आग लगा देंगे। कितने लोगों को बुलवाया कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, चिल्वा दे रहा आग लगा देंगे। राइट, क्यों है मुझ में ये दम? क्योंकि मुझ में छोड़ने की शक्ति है, और छोड़ने की शक्ति आदमी को अपनी नजर में बड़ा बना। जो हजारों लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों हजारों लोग के नेता बनेंगे आप? जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे? क्यों? और सुनिए, चरित्रहीन आदमी भी यही चाहता है कि उसका नेता चरित्रवान है। तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अब मेरा ना वो बेचैनी नहीं उठती, वो पागलपन नहीं उठता, वो जो पहले था सर, पहले मेरे में था सर, पहले मैं बहुत काम करता था, मेहनत करता था, अब नहीं कर रहा। जब कब नहीं कर रहा? जब सब कुछ मिल गया तब नहीं कर रहा, जब कुछ नहीं था तब बहुत कर रहा था, और जब मिलने लगा तब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि अब उसके पास नए सपने नहीं है, नए टारगेट नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, लेट्स डू दिस। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते, वो करेगा ही नहीं।
क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। तो बहुत सारे लीडर मिडिल क्लास के ही होते हैं। अब उन्होंने 1 साल पहले कोई गाड़ी ले ली थी या 2 साल पहले ले ली थी, वहीं पे मस्त हैं, उसी गाड़ी में मस्त हैं। उनका मारुति से मर्सिडीज का कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा। BMW कब लेना है, कोई प्लानिंग ही नहीं है अब उनका। खैर अब मारुति कार तो ले ही लिया, अब सोच रहा हूं पहले एक घर बना लूं। अब वो घर बनेगा उसका 10 साल में, तो मर्सिडीज आएगी 20 साल में, तब तक वो बुढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप? है नहीं ना, सपना ही नहीं ना अब उसके पास। एक कोई कार ले ली, उसी में खुश हो गया। अब कह रहा है सोना खरीद लूं, थोड़ा प्रॉपर्टी ही बना लूं, सब अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ ही चीजें हैं, कार, घर, 2 चीजें। उसमें कार सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है कार सबसे ऊपर? क्योंकि घर लेके नहीं ना घूमेंगे आप बाजार में कि सर मैं घर लेके ही चलूंगा अपने सर पे, राइट? कि देखिए मैंने लिया है घर। सिर्फ कार ही है जो बाजार में जाती है, सिर्फ कार है जो पूरे मागड़ में घूमती है। इसलिए कार सबसे टॉप प्रायोरिटी में है कि अगर किसी आदमी ने अपनी कार अपग्रेड कर दी, यानी साहब इसकी जिंदगी अपग्रेड हो गई है, मान लीजिए रेडा। नौकरी देने वाले बहुत आएंगे, मजदूरी कराने वाले बहुत आएंगे, पर कोई मालिक बनाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धंधा ही नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री से क्यों प्यार करता हूं? वाई आई लव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए नहीं भाई साहब मैंने कितना पैसा कमाया, इसलिए नहीं, मैं 18 साल से काम कर रहा हूं, पैसा भी कमा चुका हूं, सब कुछ है, फिर भी भाग रहा हूं, दिन रात पसीने बहा रहा हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये इकलौती इंडस्ट्री है एक आम आदमी को खास बनाने की, इकलौती इंडस्ट्री। दुनिया में बातें बहुत हैं, बातें बनाने वाले बहुत हैं, पर करके दिखाने वाले नहीं। क्यों है ये इंडस्ट्री? क्योंकि इस इंडस्ट्री को ना आपसे पैसा चाहिए, ना पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना आपसे जेंडर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बस वो जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और आपके सपने चाहिए। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला, राइट? कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, इधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है, राइट? उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं।